अपने टेस्टी रेसिपीज के चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन मखनी बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो से अप टू डेट रह सके। आइए अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। अच्छा, ये आपकी स्क्रीन पर दो तरह का मीट जो है वो नजर आ रहा होगा। इसके लिए हमने 1.5 किलो गोश्त लेना है चिकन का। अब ये बोनलेस बोन्स के साथ भी है और 1.5 किलो बोनलेस भी है। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे बोनलेस इस्तेमाल कर लें चाहे मिक्स गोश्त इस्तेमाल कर, जिस तरह ये हड्डी वाला है वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने दोनों आपको रख कर दिखा दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हमने ये 4 टमाटर लिए हैं। 4 टमाटर को आपने इस तरह चॉप कर लेना है। ये मैंने आपको चॉप करके दिखाना था इसलिए इस तरह इसको ले लिया। इसके बाद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें हम 4 से 5 लेंगे और इसको पीस लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में पीस लें या दोरी में कूट लें इसको। आप इन हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का हमने 1 चम्मच पेस्ट ले लेना है। ये देखें, इस डिश में कम प्याज डालते हैं इसलिए मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और इस तरह आपने इसको लच्छेदार काट लेना है। इसके बाद ये देखें, मैंने 1 कप या 1 प्याली मैंने क्रीम का लिया है। ये मैंने खुली क्रीम ली है, आप टेट्रा पैक वाली भी क्रीम यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 पाव ये मक्खन का हमने लिया है, 1 पाव मक्खन लिया है। ये देखें आपके सामने बार है, आपने भी 1 पाव मक्खन लेना है। इस तरह आपने 1 प्याली दही यूज करनी है इसके अंदर। आप इसको हस्बे ज़रूरत नमक को इस्तेमाल करेंगे, वैसे मैं तकरीबन 1/4 चम्मच नमक का इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद कूटा भुना हुआ ये सूखा धनिया हमने लिया है। ये गरम मसाला है, इसको आप पाउडर फॉर्म में लेंगी, मेरे पास साबुत था अभी मैंने रखा, बाद में इसको पीस लेंगे। ये हमने काली मिर्च ली है, ये हमने 1 चम्मच काली मिर्च का लेना है। इसके बाद ये मैंने 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का लिया है। उसके बाद आपने 2 चम्मच ये दादड़ी हुई मिर्च लेनी है। आपने सूखी पीसी हुई मिर्च नहीं लेनी, ये लाल हमने दादड़ी मिर्चें 2 चम्मच लेनी है। और इसी तरह भुना हुआ जीरा हमने इसकी पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब मैं 1.5 चम्मच इसका अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने लगी। ये देखिए मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, तीनों चीज़ें डाल दिया। अब इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन होगा तो मैं इसे निकाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसे निकाल कर ना ग्राइंड करने लगी। एक बहुत बड़ा एक दरमियाना से छोटा। अब मैंने मसाला सारा ग्राइंड कर लिया, लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको भूनने लगी। मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, इसलिए मैं भून रही हूँ। एक लहसुन अदरक की भून आए, जब ये अच्छी तरह भून जाएगा फिर मैं आप इसमें गोश्त डालूंगी। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है और अब इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। अब मैं इसमें चिकन डालने लगी। ये देखिए साथ मैं इसलिए हाथ से डाल रही हूँ, हाथ से धोकर आपने इस्तेमाल करने हैं कि साथ पानी ना जाए। आप इसमें बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों मिक्स किया है, बोनलेस भी और हड्डी वाला भी। ये 4 अदद टमाटर मैं डालने लगी। जब ये ज़रा इनको गर्म हो जाएंगे तो छिलका इनका सामने से उतर जाएगा, इसलिए मैंने। अब ये देखें थोड़ा सा मैंने भून लिया है, तो उसके बाद मैं 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और साथ ही थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने पानी नहीं डाला। और अब मैं इसको एक दफ़ा पहले हिला लेती हूँ अच्छे से,
फिर इसके बाद इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम इसको यूं ढाँप कर पकने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। ये अब आप देख, अब मैं इसके ऊपर से छिलके भी उतारूंगी और साथ इसमें हम चम्मच फेरेंगे। इस तरह से अपने इसके छिलके उतार लेने। ये कितने आसानी से ये छिलके उतरते जा रहे हैं। और अब इसके अंदर इसके बाद मैश करते हुए इसके बाद हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। अब ये देखें, मैं इसके अंदर दादरी हुई सुर्ख मिर्च इसमें ऐड करने लगी हूँ, काली मिर्च ऐड करूँगी, इसके बाद भुना हुआ ज़ीरा और ये सफ़ेद मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी। और आप इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया भी ऐड कर दूंगी और मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब ये देखें, अब मैंने हरी मिर्चों को पीस लिया था दोरी में। अब मैं इसको दही में शामिल करने लगी हूँ। आप हरी मिर्चों को चॉप करके अलग से भी डाल सकते हैं, वैसे पेस्ट भी इसकी खाली हरी मिर्चों के डाल, लेकिन मैं इसको दही में शामिल करके डाल रही हूँ। ये देखें, अब मैं दही इसमें शामिल करने लगी हूँ इस तरीके से और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मक्खन है, ये दही है और ये क्रीम है। अब मैं इसमें थोड़ी और दही ऐड करूँगी। आपका प्याली मैंने दही की डाल दिया। अब मैं इसमें क्रीम सारी डाल दूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें मक्खन डालने लगी। ये देखें, अब इसको डालो। अब मैं इस डिश के अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डालूंगी। मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं, आपने भी साबुत डालनी है और इसको 1 से 2 मिनट तक आपने पकाना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आपको कम रखनी है तो आप इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएं और जितनी चाहिए होगी ग्रेवी उस हिसाब से आपने इसको उतार लेना है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी डिश रेडी हो चुकी है। इसको मैं लंबे लंबे मैंने अदरक को काट लिया बारीक बारीक। अब मैं इसको अदरक के साथ गार्निश करूंगी। आप इसको मिंट के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, धनिया के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।